Please subscribe my Islamic official YouTube channel. अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और मुस्कुराकर बोले, ए आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज काबिले तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और फिर अगले दिन फजर की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। फौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, उनकी नजर सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया वो थी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ए आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ऐ मेरे रब, ये मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये होगा कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दरूद शरीफ भेजा। उसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ऐ आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं, जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो पेड़ गेहूं का पेड़ था। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ रहमत का साया था, लेकिन उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठा हर पल इसी फिक्र में डूबा रहता, कैसे मैं आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने अपने पुराने इल्म और दुआएं याद की। वो वही वजीफे और इसमें आजम पढ़ने लगा जिनसे वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके।
आखिरकार उसकी चालें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। फिर मोर ने उससे पूछा, तो तू यहां क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारियों से मुस्कुराया और बोला, भाई मोर, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जो पढ़ने के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं और जन्नत से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे। मोर थोड़ा झिझका, मगर शैतान ने अपनी मीठी आवाज में इसमें आज़म पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसकी बात मान ली और उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने सारी बात सांप को बताई। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूं। मैं अर्शे अजीम के नीचे रहा करता था। वहीं मैंने एक ऐसा इसमें आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप की आंखों में लालच चमक उठा और उसने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सिखाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सांप ने पूछा, कौन सी शर्त? तो शैतान बोला, शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। सांप ने लंबी सांस ली और कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, यह मुमकिन नहीं। और यहीं से शैतान की सबसे खतरनाक चाल शुरू हुई, एक ऐसी चाल जिसने इंसानियत की कहानी का रुख बदल दिया। शैतान की मक्कारी वहीं खत्म नहीं हुई, वो अब एक और चाल चलने वाला था, ऐसी चाल जिससे इंसानियत का पहला इम्तिहान शुरू होना था। शैतान ने सांप की आंखों में देखते हुए चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊं। इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ऐसा हो सके तो ठीक है। उसे शैतान की यह दलील पसंद आई। उसने अपना मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप ने सिर झुकाया और जन्नत की रहमतों के बीच से गुजरते हुए शैतान को अपने मुंह में लेकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही शैतान ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां इतनी तेज थीं कि जन्नत की हूरें और गिलमान भी जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, ऐ अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। शैतान की बात सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम चौंक गईं और बोली, हमारा अंजाम? क्यों, क्या होने वाला है? तो शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देंगे। मैंने ये बात अर्शे अजीम पर लिखी हुई देखी है और बस इसी गम में रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी उतर आई। उन्होंने नरमी से कहा, तुम्हारी बात सच है, ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने फौरन अपने झूठ को मजबूत करने के लिए बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसने अल्लाह के नाम की कसम खाई और शैतान की इन बातों से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच है तो क्या जमीन पर उतारे जाने से बचने का कोई रास्ता है? कोई तरीका जिससे हम हमेशा यहीं रह सकें? नहीं, मैं जरूर कबूल करूंगी, बस मुझे बताओ वो रास्ता क्या है? शैतान ने अब अपनी असली बात जाहिर की। देखो, वो जो पेड़ है जिससे तुम्हें दूर रहने का हुक्म दिया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी भी तुम्हें यहां से निकाला नहीं जाएगा। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या सच में? फिर शैतान ने कहा, लेकिन अगर तुमने वो फल नहीं खाया तो जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जमीन पर भेज दिया जाएगा, हमेशा के लिए। शैतान के ये अल्फाज बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गए। वो सोच में पड़ गईं और धीरे धीरे उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ने लगीं। उन्होंने पेड़ के करीब जाकर एक फल तोड़ा, थोड़ी देर उसे देखा और फिर उस फल का एक कौर ले लिया।
वो फल मीठा था, मगर जैसे ही उन्होंने खाया जन्नत की हवाएं ठहर गईं। फिर उन्होंने उस फल का आधा हिस्सा लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गईं। नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, ऐ आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सादगी और मासूमियत से हव्वा की बात मान ली और उस फल को खा लिया। बस उसी लम्हे उनके जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। उनसे उठने वाली वो प्यारी सी खुशबू भी गायब हो गई। उनकी आंखों में शर्म, डर और पछतावे की परछाई उतर आई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिल गहरे अफसोस और तौबा की कसक से भर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका ये अमल पसंद न आया और फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ, जाओ आदम और हव्वा को जन्नत से नीचे उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने दूसरे फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और उन्होंने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा फैल गया। कायनात का पहला मर्द और पहली औरत अब जमीन की ओर रवाना हो चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंसान की असली कहानी। वो कहानी जिसमें इम्तिहान, तौबा, रहमत और मोहब्बत सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ दुनिया का पहला जोड़ा बनाया, बल्कि इंसानियत की पहली सीख भी दी। गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम सरंद नाम की पहाड़ी पर और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा के इलाके में ठहराई गई। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अल्लाह की नाफरमानी का अफसोस। वो दिन रात रोते रहे, तौबा करते रहे और अल्लाह से रहमत की गुजारिश करते रहे। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह मिले। वो मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें पैदा होना शुरू हुईं और इसी तरह इंसानियत की शुरुआत हुई। हर तरफ जिंदगी, रहमत और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। यही थी उस सफर की पहली कहानी, जहां गलती भी थी, तौबा भी थी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके लिए रहमत का दरवाजा कभी बंद। जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूं। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में तज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहां फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर लिया। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएं और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे कहां ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूं। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और बोली,
ऐ जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और मीकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बिना ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा। जब इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ऐ इजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ऐ इजराइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूं, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे ही इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, तो कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इजराइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन हो गया और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने चारों अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अजीम पर जाओ और वहां से आदम अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श अजीम की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे। हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर उस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अजाजील, जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम, अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस उसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकत नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया,
ऐ मेरे फरिश्तों, आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया तो देखा सिर्फ अजाजील खड़ा रह गया। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर अजाजील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने अजाजील की तरफ रुक करके फरमाया, ऐ अजाजील, तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अजाजील की ये बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नाफरमान, तू यहां से निकल जा। तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और सजा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था, वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वो रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैंने कितने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूं। मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है तू? शैतान बोला, ऐ मालिक, मुझे कयामत तक की जिंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुझे कयामत तक की जिंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ऐ मालिक, आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया, उनके जिस्म, उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, ये ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे ये ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ऐ शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहां आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आजादी दी गई कि वो जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमें फिरें, खाएं पिएं। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहते। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की ये हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और मुस्कुराकर बोले, ऐ आदम, जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ जिब्राइल, यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज काबिले तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम, मैं जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी ये कमी पूरी कर दी जाएगी। ये कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस लौट गए। और फिर अगले दिन फजर की अजान से पहले जब आदम अलैहिस्सलाम नींद की हल्की आगोश में थे, उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए। उन्होंने बड़े अदब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी और यूं एक नई तख्लीक का आगाज हुआ। फौरन वो हड्डी नूर में डूबने लगी। थोड़ी ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप ले लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरा जन्नत उस नूर से जगमगा उठा हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ऐ आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे। उनकी नजर सामने पड़ी और वो हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी हसीन, पाक और नूरानी हस्ती खड़ी थी जिनका चेहरा चांद से ज्यादा रोशन था, जिनकी आंखों में सुकून और रहमत की चमक थी और जिन्हें देखकर दिल में अजीब सी राहत और मोहब्बत उतरती थी। आदम अलैहिस्सलाम उन्हें देखते ही रह गए। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो बरसों से था, वो पल भर में मिट गया। उनके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी
जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया वो थी बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अदब से उन्हें रोक लिया और फरमाया, ऐ आदम, निकाह किए बिना आपके लिए उनके करीब जाना जायज नहीं। पहले आप अल्लाह ताला के दरबार में अपने निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम से निकाह के लिए दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ऐ आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अदब से पूछा, ऐ मेरे रब, ये मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारे निकाह का महर ये होगा कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल मोहब्बत से लबरेज हो गया। उन्होंने सिर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर उन्होंने पूरे इश्क और खुलूस के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई मर्तबा दरूद शरीफ भेजा। उसी के साथ पहला निकाह मुकम्मल हुआ, जो इंसानी इतिहास का पहला और सबसे पाक निकाह था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को खुशी और सुकून के साथ जन्नत में रहने की इजाजत दी और फरमाया, ऐ आदम, सुन लो, जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारे और हव्वा के लिए हैं। जो चाहो खाओ पियो और इन रहमतों का लुत्फ उठाओ, लेकिन इस एक पेड़ के पास मत जाना और इसके फल को कभी मत खाना। तफसीरों में आता है कि वो पेड़ गेहूं का पेड़ था। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में सुकून और मोहब्बत के साथ रहने लगे। हर तरफ नेमतें थीं, हर तरफ रहमत का साया था, लेकिन उधर शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। वो बाहर बैठा हर पल इसी फिक्र में डूबा रहता, कैसे मैं आदम और हव्वा को बर्बाद कर दूं। उसने अपने पुराने इल्म और दुआएं याद की। वो वही वजीफे और इसमें आजम पढ़ने लगा जिनसे वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच सके। आखिरकार उसकी चालें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच गया। वहां उसने देखा जन्नत की दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। फिर मोर ने उससे पूछा, तो तू यहां क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद हैं, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारियों से मुस्कुराया और बोला, भाई मोर, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जो पढ़ने के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं और जन्नत से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे। मोर थोड़ा झिझका, मगर शैतान ने अपनी मीठी आवाज में इसमें आजम पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मोर का दिल पिघल गया। मोर ने उसकी बात मान ली और उसे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। वहां एक बड़ा सांप पहरेदारी कर रहा था। मोर ने सारी बात सांप को बताई। सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है? शैतान ने फिर झूठ बोला, मैं फरिश्ता हूं। मैं अर्शे अजीम के नीचे रहा करता था। वहीं मैंने एक ऐसा इसमें आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप की आंखों में लालच चमक उठा और उसने कहा, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, जरूर सिखाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सांप ने पूछा, कौन सी शर्त? तो शैतान बोला, शर्त यह है कि तुम मुझे जन्नत के अंदर दाखिल करा दो। सांप ने लंबी सांस ली और कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं है, यह मुमकिन नहीं। और यहीं से शैतान की सबसे खतरनाक चाल शुरू हुई, एक ऐसी चाल जिसने इंसानियत की कहानी का रुख बदल दिया। शैतान की मक्कारी वहीं खत्म नहीं हुई, वो अब एक और चाल चलने वाला था, ऐसी चाल जिससे इंसानियत का पहला इम्तिहान शुरू होना था। शैतान ने सांप की आंखों में देखते हुए चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाऊं। इस तरह तुम जन्नत में भी रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, अगर ऐसा हो सके तो ठीक है।
उसे शैतान की यह दलील पसंद आई। उसने अपना मुंह खोल दिया और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप ने सिर झुकाया और जन्नत की रहमतों के बीच से गुजरते हुए शैतान को अपने मुंह में लेकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही शैतान ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी सिसकियां इतनी तेज थीं कि जन्नत की हूरें और गिलमान भी जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, ऐ अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। शैतान की बात सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम चौंक गईं और बोली, हमारा अंजाम? क्यों, क्या होने वाला है? तो शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देंगे। मैंने ये बात अर्शे अजीम पर लिखी हुई देखी है और बस इसी गम में रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी उतर आई। उन्होंने नरमी से कहा, तुम्हारी बात सच है? ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने फौरन अपने झूठ को मजबूत करने के लिए बोला, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसने अल्लाह के नाम की कसम खाई और शैतान की इन बातों से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अगर ये सच है तो क्या जमीन पर उतारे जाने से बचने का कोई रास्ता है? कोई तरीका जिससे हम हमेशा यहीं रह सकें? नहीं, मैं जरूर कबूल करूंगी, बस मुझे बताओ वो रास्ता क्या है? शैतान ने अब अपनी असली बात जाहिर की। देखो, वो जो पेड़ है जिससे तुम्हें दूर रहने का हुक्म दिया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी भी तुम्हें यहां से निकाला नहीं जाएगा। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या सच में? फिर शैतान ने कहा, लेकिन अगर तुमने वो फल नहीं खाया तो जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे शौहर को जमीन पर भेज दिया जाएगा, हमेशा के लिए। शैतान के ये अल्फाज बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में उतर गए। वो सोच में पड़ गईं और धीरे धीरे उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ने लगीं। उन्होंने पेड़ के करीब जाकर एक फल तोड़ा, थोड़ी देर उसे देखा और फिर उस फल का एक कौर ले लिया। वो फल मीठा था, मगर जैसे ही उन्होंने खाया जन्नत की हवाएं ठहर गईं। फिर उन्होंने उस फल का आधा हिस्सा लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गईं। नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में बोली, ऐ आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सादगी और मासूमियत से हव्वा की बात मान ली और उस फल को खा लिया। बस उसी लम्हे उनके जिस्म से जन्नत के नूरानी कपड़े उतर गए। उनसे उठने वाली वो प्यारी सी खुशबू भी गायब हो गई। उनकी आंखों में शर्म, डर और पछतावे की परछाई उतर आई। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। दिल गहरे अफसोस और तौबा की कसक से भर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका ये अमल पसंद ना आया और फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ, जाओ, आदम और हव्वा को जन्नत से नीचे उतार दो और उन्हें जमीन पर भेज दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने दूसरे फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और उन्होंने हजरत आदम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत की फिजाओं में गहरा सन्नाटा फैल गया। कायनात का पहला मर्द और पहली औरत अब जमीन की ओर रवाना हो चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यहीं से शुरू होती है इंसान की असली कहानी। वो कहानी जिसमें इम्तिहान, तौबा, रहमत और मोहब्बत सब कुछ है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ दुनिया का पहला जोड़ा बनाया, बल्कि इंसानियत की पहली सीख भी दी। गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाजा हमेशा खुला है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर उतारे गए तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम सरंद नाम की पहाड़ी पर और हव्वा अलैहिस्सलाम जद्दा के इलाके में ठहराई गईं। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अल्लाह की नाफरमानी का अफसोस। वो दिन रात रोते रहे, तौबा करते रहे और अल्लाह से रहमत की गुजारिश करते रहे। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह मिले। वो मुलाकात इतनी पाक और रूहानी थी
कि उसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलादें पैदा होना शुरू हुईं और इसी तरह इंसानियत की शुरुआत हुई। हर तरफ जिंदगी, रहमत और मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। यही थी उस सफर की पहली कहानी, जहां गलती भी थी, तौबा भी थी और रहमत भी। अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके लिए रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Please subscribe my Islamic official YouTube channel.